असफलता एक चुनौती है, इसे तुम स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे तुम स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और विचार करो। क्या कमी रह गई, देखो और विचार करो। नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और इस उम्मीद के साथ कि विषम परिस्थितियों में भी आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने चेहरे पे मुस्कान बनाए रखेंगे, क्योंकि जब भी किसी बड़े कार्य के लिए, महत्वपूर्ण कार्य के लिए संघर्ष किया जाता है तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि संघर्षरत लोग स्वस्थ रहें और दूसरों को भी मोटिवेट करते रहें। जैसा कि आप सभी समझते हैं कि मुख्य सेविका भर्ती ऐसे चरण से गुजर रही है कि बार बार असफलता ही प्राप्त हो रही है। इष्टे हटवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर संघर्षरत जो बहनें हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। मार्गदर्शक गुरु जी के द्वारा अपना सारा प्रयास जो भी संभव है वो किया जा रहा है। अधिवक्ता महोदय भी अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। उसके बावजूद भी कुछ परिणाम आने की संभावना कम ही दिखाई दे रही है, मगर यही वो समय होता है जब हम लोगों को डिसमोटिवेट नहीं होना है। अपने साहस को, अपने धैर्य को बनाए रखना है। आज बात करेंगे कोर्ट केस अपडेट की और बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी में कट ऑफ पर, जो कि महत्वपूर्ण बिंदु हैं कुछ बहनों के लिए जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर लग गया है कि अब भर्ती 2024 में संपन्न कराना संभव नहीं होगा। उसका बहुत बड़ा कारण है कि UPSSC आयोग, न जाने क्या ही इस आयोग में ऐसी बात है कि जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इससे होने वाली समस्त भर्तियां कोर्ट में जाती हैं, सालों साल लटकी रहती हैं। जो भर्तियां नहीं भी कोर्ट में हैं उनमें भी 5-5 साल लग ही जाते हैं, कारण कोई सा भी हो। मुख्य सेविका भर्ती एक ऐसी भर्ती थी जिसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं थे, लेकिन वही इसको कह लीजिए कि ख़राब किस्मत, या ये कह लीजिए कि 34,000 लड़कियों को मानसिक प्रताड़ना मिलनी है, जिसके वजह से भर्ती कोर्ट में फंस गई। और कोर्ट में फंसाने वाले कोई बाहर के लोग नहीं हैं, संबंधित विभाग में कार्यरत संविदा कर्मी जिनकी अब जॉब जा चुकी है, यानी संविदा भी उनकी बढ़ाई नहीं गई है। 1 साल पहले से उनको वेतन नहीं मिल रहा है। उसके बावजूद अगर संविदा कर्मियों की जो जॉब होती है उसका रेफरेंस लिया जाए, कायदे से जांच पड़ताल की जाए, देखा जाए तो कभी भी संविदा कर्मी बिना अहर्ता को पूरी किए हुए, जो भी नियमावली है उस अहर्ता को पूरा करने से पहले उनको परमानेंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली है, केस भी दायर किया और अपनी जो उनकी मंशा थी उसमें वो सफल भी हो गई, भर्ती पर स्टे ले लिया। 126 संविदा कर्मी बहनें जो हैं, प्यारी बहनें जो हैं, वो बाकी की 34,000 बहनों के भाग्य के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में सफल रही हैं, क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है वो लचर है, लचीली है, कानून लचीला है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो एलिजिबल हो या ना हो, कोर्ट चला जाता है और कोर्ट में जा कर के अपना और दूसरों का समय बर्बाद करता है। क्योंकि जो हमारी न्याय प्रणाली है उसमें समान न्याय की व्यवस्था है, तो अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ पहुँचता है न्याय के लिए तो उसको अवसर दिया जाता है, उसकी बात को सुना जाता है, जांच पड़ताल की जाती है, तब फैसले दिए जाते हैं। मगर ये प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाती है कि कुछ लोगों ने इसको हथियार बना लिया है अपनी अनैतिक मांगों को पूरा कराने के लिए, और यही हो रहा है इस मुख्य सेविका भर्ती में। चलिए, ये जो भी मुद्दा है, हमें शासन प्रशासन पर और न्याय व्यवस्था पर भरोसा तो रखना ही पड़ेगा। उसका कारण ये है कि अगर न्यायालय में कुछ चीज़ें लंबित हैं तो जो उनकी प्रक्रिया है उसी से होगा।
हाँ, उसमें हम लोग अपना प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि सरकार इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले रही है, क्योंकि गंभीरता से ले रही होती तो शायद ये नौबत ही ना आती। सरकार यहाँ पर जो है मौजूदा सरकार, वैसे तो महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छी सरकार मानी जाती है, लेकिन न जाने क्या ही है कि मुख्य सेविका भर्ती में बार बार अभ्यर्थियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार में भी दरवाज़ा खटखटाया गया है। अधिकारियों के पास विधायक, नेता, मंत्री धरना, मतलब कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो किया नहीं गया, जिसके माध्यम से उचित पैरवी हो जाए और स्टे मुक्त हो जाए भर्ती। न्याय अगर संविदा कर्मियों को भी समय से दे दिया गया होता तो शायद ये नौबत ना आती। हम संविदा कर्मियों के ना तो पक्ष में हैं ना विपक्ष में हैं। बात न्याय की आ रही है तो न्याय की बात है। न्याय दोनों पक्षों को मिलना चाहिए और जो भी नियमावली है उसी के हिसाब से मिलना चाहिए। लेकिन ये जो स्टे लगा हुआ है, ये कैसे लग गया, क्या है इसकी प्रक्रिया, ये तो ईश्वर ही जाने। गलती किसकी, भुगत कौन रहा है। चलिए इन सब बातों को छोड़ते हैं और बात करते हैं जो गंभीर मुद्दा आया है। चूँकि कहीं ना कहीं पर भर्ती में देरी हो रही है, कट ऑफ को लेके चर्चा रोज़ होती है, विभिन्न प्रकार के ग्रुप बने हुए हैं, विभिन्न प्रकार के चैनल बने हुए हैं और चर्चा होती रहती हमेशा। कमेंट बॉक्स में बस एक ही मुद्दा रहता है कि हमारा होगा या नहीं होगा। तो ओबीसी की बहनें हैं, बहुत सारी बहनें हैं, तो परेशान हैं कि कट ऑफ आखिर अंतिम मतलब मैक्सिमम क्या रहेगा। मिनिमम तो बताया जा चुका है मेरे द्वारा, मैक्सिमम के पीछे अब लग गई। यानी कि अगर खाली बैठे हैं तो कुछ ना कुछ उसमें खुराफात चलती रहेगी, तो उसी खुराफात पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए, ओबीसी कैटेगरी का जो फैक्ट है उसको समझिए, जो तथ्य हैं उनको समझना होगा। पूरी भर्ती में 34,000 प्लस महिलाएं हैं जिन्होंने परीक्षा दी है और उसमें सर्वाधिक संख्या ओबीसी कैंडिडेट की है, या यूँ कह लीजिए कि जितने अन्य कैटेगरियों में हैं उनसे डबल संख्या ओबीसी कैटेगरी में है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं कट ऑफ को लेकर के ये बात कहना चाहूँगी कि प्रबल संभावना है कि यूआर की कट ऑफ और ओबीसी की कट ऑफ सेम ही रह जाए। ये प्रबल संभावना है, क्योंकि जब इधर संख्या ज़्यादा है यूआर में और एससी कैटेगरी में संख्या कम है और यहाँ डबल संख्या है, तो जब जहाँ पर डबल संख्या होती है तो वहाँ पर ज़्यादा नंबर वाले लोग भी ज़्यादा होते हैं। यही बहुत बड़ा कारण है कि यूआर के बराबर ही ओबीसी की कट ऑफ जाने की संभावना बन सकती है। हालांकि ऐसा अभी फ़िलहाल हुआ नहीं है किसी भी भर्ती में, एक आधी रेयर केस में रही हूँ तो उसके बारे में नहीं कहा जा सकता है। और अब आप ये सोचेंगे कि मैक्सिमम कट ऑफ जा कितने सकती है, तो ये बात अगर बोल दी जाएगी तो कहीं ना कहीं पर आप लोग परेशान हो जाएंगे। मेरे द्वारा जो यूआर की मैक्सिमम कट ऑफ बताई गई है कि लगभग यहाँ तक गिरेगी, तो 55 प्लस यूआर सिलेक्टेड है, तो ये कहा जा सकता है कि 55 प्लस ओबीसी भी सिलेक्टेड है। क्योंकि अगर ये दोनों सेम कट ऑफ पर रहे, फाइट किए, क्योंकि जहाँ संख्या ज़्यादा है वहाँ फाइटर ज़्यादा हैं, तो हो सकता है कि 55 जाए। ये केवल संभावना है, ये कोई गारंटी नहीं है कि हमने कह दिया तो 55 ही जाएगी। इससे कम भी जा सकती है और इससे ज़्यादा भी जा सकती है। इलेक्शन के पहले जैसे प्रेडिक्शन किया जाता है, पोल कराया जाता है, वैसे ही अभ्यर्थियों से डेटा कलेक्ट किया गया है और उस डेटा एनालिसिस में यही चीज़ें सामने आई हैं कि यूआर का और ओबीसी का समान जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो जो मैक्सिमम कट ऑफ है वो आपकी 55 प्लस जा सकती है। बाकी पूरी उम्मीद है कि 55 से नीचे रहेगी ओबीसी की कट ऑफ और उससे नीचे रहेगी एससी की कट ऑफ। कितने नीचे रहेगी, कितने ऊपर जाएगी, ये तो भविष्य बताएगा। ये सब आयोग से जब रिजल्ट जारी होगा तभी पता चलेगा, क्योंकि बहनें बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि मेरा होगा कि नहीं होगा। तो मैं बहनों से कहना चाहूँगी कि अब जो करना था वो कर ही चुकी हो। भर्ती न्यायालय में लंबित है, जो भी परीक्षाएं इस समय आपकी लगी हुई हैं उनकी जम करके तैयारी कीजिए और उम्मीद का दामन मत छोड़िए, क्योंकि उम्मीद तो रखनी ही पड़ेगी। उम्मीद रखनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग नाउम्मीद हो जाएंगे तो जो कुछ लड़कियां संघर्षरत हैं वो भी परेशान हो जाएंगी। माननीय उच्च न्यायालय में आपकी जो अगली सुनवाई है एप्लीकेशन की,
वो 28 अगस्त को होनी है। जो भी संघर्षरत बहनें हैं, गुरुजी हैं और अधिवक्ता महोदय हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि और जो पड़ी हुई है रीट उनके माध्यम से इसको जल्दी कराया जाए। तो हम लोग सकारात्मक रहेंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती है जिसकी सुबह ना हो। तो हम लोग इंतज़ार करेंगे फ़िलहाल 28 तारीख का। सकारात्मक रहेंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे। और रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, उसकी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो बनाने का तात्पर्य केवल आपकी पीड़ा में आपका साथ देना है, आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है। जिन लोगों को वीडियो बकवास लगता है या जिनको ये लगता है कि मैं फालतू का वीडियो बनाती हूँ, उनसे विनम्र निवेदन है कि कृपया करके मेरे वीडियो को वो देखा ना करें। बाकी जल्द ही मिलेंगे फिर से आपको मोटिवेट करने के लिए, अपने संघर्ष में आपको शामिल रखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।